लास्ट टॉपिक पे चलते हैं हम लोग, विच इज LSG वर्सेस CSK का प्रीव्यू। ठीक है, ये मैच भी बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसीलिए मैंने इस मैच को पिक करा है टू प्रीव्यू फॉर दिस पॉडकास्ट। वरना तो मुंबई का भी मैच था पंजाब से, बट वो इतना इंटरेस्टिंग मुझे लग नहीं रहा पर्सनली। 5 सेगमेंट होंगे एज ऑलवेज। पिच कंडीशंस की बात करेंगे, हेड टू हेड की बात करेंगे, की बैटल्स, प्लेइंग 11s, प्रेडिक्शन सब करेंगे। पहले सेगमेंट पे चलते हैं। पिच कैसे होने वाली, कंडीशंस कैसे होने वाले हैं। एकाना पे मैच है ये वाला, लखनऊ के होम ग्राउंड पे ये मैच होगा। अगर मैं यहाँ पे पिच की बात करूँ, ये जो नई टाइप की जो पिच बन के आई है ना एकाना स्टेडियम पे, ये हमने देखा है कि कैसे इट इज़ नॉट एग्जैक्टली अ स्लो टर्नर। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मैंने कुछ स्टैट्स नोट करे थे। जो लास्ट गेम था LSG का यहाँ पे दिल्ली के अगेंस्ट, वहाँ पे भी उन्होंने 170 रन 18 ओवर में चेस कर दिए। तो मतलब आराम से आप अगर 20 ओवर खेलते तो 190-200 रन बना सकते थे। उससे पहले PBKS वाला जो गेम था, पंजाब वाला गेम था लखनऊ का, उसमें 199 रन बनाए थे पहले बैटिंग करके। तो ये एक आई थिंक ना, ये जो IPL इस साल चल रहा है ना, इसमें ये 200-250 रन इतना नॉर्मल हो गया है कि लोग शायद, लोगों का कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट अ गुड विकेट एंड व्हाट अ स्लो विकेट इज, वो थोड़ा ना हिल गया है। पिछले साल तक अगर एक अच्छी विकेट होती थी ना बैटिंग की, तो हम चलते थे कि भाई 180 पार स्कोर है। अब तो ऐसा लगता है 200 से कुछ भी कम है तो वो तो पिटना ही पिटना है। तो आई डोंट लाइक दिस थिंग अबाउट द IPL दिस ईयर। बहुत ज़्यादा हाई स्कोरिंग गेम्स हो रहे, इतना नहीं होना चाहिए यार। उसकी वजह से हमें लगने लग गया कि पिचेस अच्छी नहीं है, मतलब पिचेस जो है वो उतनी अच्छी नहीं है। लेकिन एक्चुअली में भाई बैटिंग के लिए पिचेस बहुत अच्छी हैं कई सारी। LSG वाली पिच भी बहुत अच्छी है। 200-250 रन नहीं बने, इसका मतलब ये नहीं कि पिच अच्छी नहीं है बैटिंग के लिए। आई थिंक यहाँ पे एक अच्छा टोटल जो होना चाहिए अगर आप पहले बैटिंग कर रहे हो, एनीथिंग अराउंड 180-190 इट शुड बी अ गुड टोटल टू डिफेंड। आई डोंट थिंक दिस इज अ 250 विकेट, but it is still a great wicket for you to score at least 180 runs. In fact, maybe even 190. With especially CSK जो बैटिंग डेप्थ है, कर सकते हैं आराम से वो लोग। अगर टॉस जीते हम लोग, LSG के पास टेम्पटेशन होगा पहले बैटिंग करने का, हमेशा होता है, स्पेशली एट होम। मुझे लगता है CSK लॉजिकली शुड बी चेजिंग दिस गेम, बिकॉज ऐसा नहीं है कि ये पिच इतनी स्लो है कि दूसरे इनिंग में आके डिटोरिएट कर जाएगी। ऐसा जो पिच थी वो इस वक्त है नहीं। प्लस ड्यू फैक्टर भी आ रहा है, चेज भी हुए हैं इस ग्राउंड पे रिसेंटली रन्स। CSK की इतनी डेप्थ है बैटिंग में, दे शुड बी चेजिंग इन माई ओपिनियन। ऑल दो वानखेड़े में जाके पहले बैटिंग करके टारगेट डिफेंड कर लिया तो वो डिफेंड भी कर सकते हैं, कोई बुरी बात नहीं है। आई थिंक लॉजिकली टॉस जीत के चेस करना चाहिए। अगर हम लोग हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें जल्दी से, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इन दोनों टीम्स के बीच में 3 मैचेस हुए हैं। एक बार चेन्नई जीती है, एक बार LSG जीती है, और एक बार जो है नो रिजल्ट आया। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा नेक टू नेक है, यहाँ पे कुछ ज़्यादा डिफ्रेंसिएशन पॉइंट है नहीं। द इंटरेस्टिंग पॉइंट हेयर इज, जो 2 गेम एक्चुअली में हुए हैं, एक में तो बारिश हो गई थी, जो 2 गेम एक्चुअली हुए हैं उसमें नेचुरली 2 बार CSK की बैटिंग आई है, 2 बार लखनऊ की बैटिंग आई है। इन चारों इनिंग्स को अगर हम लोग मिला दें, हर एक इनिंग में 200 से ज़्यादा रन बने हैं। इन टीम्स ने जब भी आपस में लोग भिड़े हैं, कभी 200 से कम रन किसी भी इनिंग में बने ही नहीं है। तो बहुत ही हाई स्कोरिंग फिक्सचर रहा है ये। इसका एक कैच पता क्या है, इन दोनों मैचेस में से एक भी मैच एकाना में नहीं था। जो होना था वही वाला मैच में बारिश हो गई थी, जो तीसरा मैच था। तो ये 200 रन जो बने हैं, बहुत ही हाई स्कोरिंग राइवलरी है ये। बट क्या इस ग्राउंड पे भी ये राइवलरी मेंटेन करेगी वो हाई स्कोर्स, वो देखने वाली बात होगी। इसीलिए मुझे लगता है कि द सेफर ऑप्शन इसकी चेस करो, जो टारगेट होगा वो नेचुरली आप फिर उसके हिसाब से कैलकुलेट कर ही सकते हो। अगर हम लोग प्लेइंग 11s की बात करें, थर्ड सेगमेंट पे आते हैं, LSG से शुरू करते हैं। ठीक है, आई थिंक क्विंटन डिकॉक एंड KL राहुल विल वंस अगेन ओपन। मैं पर्टिकल की जगह यहाँ पे दीपक हुडा के साथ कंटिन्यू करने वाला हूँ। आई नो KKR वाले गेम में अच्छा नहीं था, बट आई थिंक अगेंस्ट अ टीम लाइक CSK जिनके पास इतनी डेप्थ है बैटिंग की कि वो कोई भी टारगेट चेस करने का दम रखते हैं, इट इज़ बेटर टू हैव एन एक्सप्लोसिव बैट्समैन। प्लस बिसाइड्स पर्टिकल कौन सा कोई फॉर्म में है, तो आईड रादर हैव हुडा। अगर आउट हो गया तो वो भी आउट हो जाएगा पटेल की तरह, नहीं हुआ तो उतनी बॉलों पर डबल रन बना के चला जाएगा। आई वुड गैम्बल विद दीपक हुडा। एक और रीज़न इस चीज़ का वो मैं आगे बताऊंगा। उसके बाद स्टॉइनिस एंड पूरन आएंगे, ऑफकोर्स बदोनी आएगा, जो कि ऑल्दो आई एम नॉट वेरी इंप्रेस्ड बट आई थिंक दे विल स्टिक टू हिम। फिर कृणाल पांड्या आएंगे। आई वुड वंस अगेन बेंच शमार जोसेफ एंड ब्रिंग बैक नवीन उल हक। एकाना पे जो डबल पेस्ड नेचर होता है थोड़ा बहुत पिच का, जहाँ पे थोड़ी स्लो डिलीवरीज को आप यूज़ कर सकते हो, आई थिंक नवीन का एक्सपीरियंस और क्वालिटीज़, स्किल जो है उसका एज अ बॉलर, वो बेटर सूटेड है। शमार इज़ ऑल अबाउट रॉ पेस एंड स्विंग। आई डोंट थिंक वहाँ पे मैं जाऊँगा उसके साथ, तो आई विल ब्रिंग बैक नवीन उल हक। मोहसिन खान खेलेंगे। मयंक का सुनने में आ रहा है दैट ही विल बी फिट, 2 मैचेस के लिए अनफिट थे, तो अगर वो फिट है तो आई विल डेफिनेटली हैव हिम इन द टीम। एंड फिर ऑफकोर्स बिश्नोई खेलने वाले हैं। इम्पैक्ट प्लेयर पे
आपके पास चॉइस है, या तो यश को खिला सकते हो या तो सिद्धार्थ को खिला सकते हो, डिपेंडिंग ऑन कि आपको स्पिनर चाहिए या पेसर चाहिए। ऑफ कोर्स जैसी पिच उस टाइम पे खेल रही होगी उसके हिसाब से हम लोग जज करेंगे, वो तो उस दिन जाकर ही पता चलेगा कौन सी पिच है एग्जैक्टली। अगर मैं स्ट्रेटेजिकली पॉइंट थोड़े बताऊँ आपको कि मैंने क्यों ये लाइनअप चूज़ करी, कैसे एलएसजी को खेलना चाहिए। पहला पॉइंट तो ये है कि भाई सिद्धार्थ को पिक करने का एज एन इम्पैक्ट प्लेयर ओवर यश, दैट विल बी अ टेम्पटेशन फॉर श्योर। एकाना पे वो टेम्पटेशन होती है, एलएसजी को तो स्पेशली लगता है ये चीज़। द क्वेश्चन हेयर इज, क्या शिवम दुबे की प्रेजेंस आपको फोर्स करेगी यश ठाकुर को खिलाने को, बेसिकली इम्पैक्ट प्लेयर पे एक पेसर लाने को? ये एक बहुत बड़ी सोचने वाली बात है, बिकॉज अगर मुंबई जैसी टीम भी श्रेयस गोपाल से सिर्फ एक और करा रही है, बिकॉज शिवम दुबे से इतना डर रहे हैं लोग, और इसे मुंबई ने नहीं करा, मैंने 2-3 मैच से नोटिस करा है, लोग जानबूझ के स्पिनर से बॉलिंग नहीं कराते इतनी जब शिवम दुबे स्ट्राइक पे होता है, इतना ज़्यादा खौफ है उसका। तो कोई बड़ी बात नहीं कि सिर्फ और सिर्फ शिवम दुबे की वजह से सिद्धार्थ मैच ना खेले। अगर खेलता है देन रिस्पेक्ट टू लखनऊ कि वो लोग अपने स्ट्रैटेजी को बैक कर रहे हैं, दूसरे के डर से चेंज नहीं कर रहे। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, दीपक हुडा को मैं क्यों रखना चाहता हूँ यहाँ पे? ऑफकोर्स मैंने बैटिंग वाला रीज़न दिया था, एक और रीज़न पता क्या है, अगर सिद्धार्थ खेलेगा साथ साथ कृणाल पांड्या भी होगा, बिश्नोई भी होगा, ये तीनों वो स्पिनर्स हैं जिनकी बॉल टर्न होकर दुबे के लिए अंदर आएगी और वो एंगल के साथ स्लॉक कर सकता है। अगर आपको ऐसे स्पिनर्स नहीं चाहिए, एटलीस्ट यू हैव एन ऑप्शन इन दीपक हुडा जो कि राइट टर्म ऑफ स्पिन करके बॉल को बाहर ले जा सकते हैं। देवदत्त पडिक्कल वो ऑप्शन आपको देगा ही नहीं। अनदर रीजन वाई आई वॉन्ट दीपक हुडा इन द टीम ओवर देवदत्त पडिक्कल फॉर दिस गेम। लास्टली, अगर मयंक फिट नहीं होते देन ऑफ कोर्स अरशद खान को हम लोग यूज़ कर सकते हैं एज द इम्पैक्ट प्लेयर एंड यश ठाकुर कुड स्टार्ट, तो उसमें कोई इशू नहीं होने वाला है। नवीन को तो मैं रखने वाला ही हूँ फॉर श्योर, वो अनटचेबल होगा बिकॉज ऑफ द स्लो नेचर ऑफ द पिच जो कि थोड़ा बहुत हमें देखने को मिलता है। मैं सीएसके की बात करता हूँ, उनकी लाइनअप के ऊपर आते हैं। बहुत सिंपल है, गायकवाड एंड रचिन रविंद्र ओपनिंग करेंगे, रहाने वन डाउन आएंगे, शिवम दुबे ऑफ कोर्स नंबर 4 पे हमें देखने को मिलेंगे। अब मैं यहाँ पे एक चेंज करने वाला हूँ बड़ा इंपॉर्टेंट, ठीक है। रिजवी होंगे, जडेजा होंगे, धोनी होंगे, शार्दुल ठाकुर होंगे। आपने अगर नोटिस करो मैंने डैरेल मिचेल का नाम नहीं लिया है, मैं डैरेल मिचेल को इस मैच में नहीं खिलाऊंगा। इनफैक्ट मैं उनके जगह पे थीक्षानो को लेके आऊँगा, फिर देश पांडे एंड मुस्तफिजुर रहमान एंड इम्पैक्ट प्लेयर तो हमारे पथिराना होते ही होते हैं। तो इफ़ यू नोटिस मैंने क्या करा है, बेसिकली एक बैट्समैन को हटा के एक ऑफ स्पिनर को मैं ले आया हूँ, थीक्षाना को। क्यों? सिर्फ यही एक चेंज होने वाला टीम में। एकाना पे इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस टू हैव एटलीस्ट 2 प्रॉपर स्पिनर्स। जडेजा के साथ रचिन रविंद्र को बॉलिंग कराने का सेंस उतना नहीं है। अगर आपके पास एक स्पेशल स्पिनर है, प्रॉपर स्पेशलिस्ट है, तो क्या प्रॉब्लम है? थीक्षाना को खिलाना चाहिए। अब आप क्वेश्चन करोगे कि यार इसके चलते हुए बैटिंग की डेप्थ कम हो जाएगी, तो भाई यहाँ पे मैं थोड़ा डिफर करना चाहता हूँ, ठीक है। डैरेल मिचेल एनीवे हैज़ नॉट बीन अ गुड प्लेयर सो फार फॉर चेन्नई सुपर किंग्स, नंबर 1 दैट। नंबर 2, अगर आप देखें डैरेल मिचेल के जाने के बाद भी इस बैटिंग ऑर्डर में नंबर 9 तक लोग बैटिंग करते हैं। थीक्षाना भी बैटिंग करना जानता है। अगर धोनी नंबर 8 पे बैटिंग करने के लिए आता है जब डैरेल मिचेल होता है, तो उतनी डेप्थ का आप क्या ही करोगे? आई थिंक इस मैच में इट इज़ वर्थ कॉम्प्रोमाइजिंग योर बैटिंग डेप्थ टू अ सर्टन एक्सटेंट, बिकॉज ऑल्दो डैरेल मिचेल के होने के बाद भी 9 ही बैट्समैन होते टीम में, थीक्षाना के आने के बाद भी 9 ही बैट्समैन है। बस एक मेन बैट्समैन से आपने एक बॉलिंग ऑलराउंडर को रिप्लेस कर दिया है, बट फिर भी आपके पास टीम में 9 लोग हैं जो बल्ला चला सकते हैं। तो एज सच ऑन पेपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रही बैटिंग डेप्थ आपकी, प्लस आपको एक प्रॉपर स्पिनर मिल रहा है जडेजा को सपोर्ट करने के लिए। इट कुड बी अ वेरी ट्रिकी डिसीजन टू मेक, बिकॉज यूजुअली क्या होता है, थीक्षाना तब खेलता है जब पथिराना नहीं खेल रहा होता, बट देयर इज़ नो वे कि पथिराना और मुस्तफिजुर रहमान बेंच होने वाले हैं। तो द ओनली अदर वे दैट थीक्षाना मेक्स वे इन दिस टीम इज मिचेल या फिर रचिन में से कोई एक बेंच हो, एंड मिचेल को बेंच करने का सेंस बनता है। आई एम गोइंग टू गो विद दिस बोल्ड डिसीजन। आई थिंक सीएसके विल बेनिफिट ग्रेटली अगर थीक्षाना इस मैच में खेलेगा। की बैटल्स पे आ जाते हैं, कौन से वो बैटल्स होंगे जो कि इस गेम को डिफाइन करेंगे, इन्फ्लुएंस करेंगे। 4 बैटल्स में देने वाला हूँ। पहला होगा शिवम दुबे वर्सेस ऑल द स्पिनर्स। मैं कोई नाम लेने भी नहीं वाला, लिटरली एवरी सिंगल स्पिनर, चाहे वो कृणाल हो, चाहे वो हमारा बिश्नोई हो, चाहे वो हमारा सिद्धार्थ हो अगर वो खेलता है, चाहे दीपक हुडा हो। दुबे विल बी लिकिंग हिज फिंगर्स वॉचिंग दिस लाइनअप। आइडियल उसके लिए ये लाइनअप है तोड़ाई करने के लिए। इतने सारे स्पिनर्स, सारे सबकी बॉल जो है टर्न होकर अंदर आती है। ही कैन वेरी वेल डोमिनेट दिस गेम। ऑन द अदर हैंड यही उसकी सबसे बड़ी वीकनेस भी बन सकती है, बिकॉज ज़्यादा लालच जो है वो बुरी भला होती है, सबने पढ़ा है। एंड सो शायद बिश्नोई या कृणाल पांड्या
उससे 2 छक्के खाने के बाद उसको अटेम्प्ट करके एक और एक एरियल शॉट पड़वाए जो कि बाउंड्री पे कैच हो जाए, जस्ट लाइक चहल करता है यूजुअली। आई थिंक जो भी निकल के आएगा ना इसके ऊपर, इस बैटल के ऊपर, वो जीत जाएगा ये मैच। वो मतलब बहुत ज़्यादा चांस देने वाला है मैच को जीतने का। नेक्स्ट पे आते हैं विच इज़ पूरन वर्सेस पथी राणा। पूरन हैंड्स डाउन मेरे लिए बेस्ट बैट्समैन, द मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर रहा है LSG के लिए दिस सीजन। स्टैटिस्टिकली भी ये चीज़ प्रूवन है। पथी राणा जिस फॉर्म में था पिछले मैच मुंबई के अगेंस्ट, ही इज़ गोइंग टू बी ऑन फायर। एंड पूरन नीचे बैटिंग करने के लिए आता है, पथी राणा डेथ ओवर्स में होगा। ये बैटल हेड टू हेड में देखने को मिलेगा। अगर पथी राणा पूरन को जल्दी आउट कर दे, LSG की जेन्युइनली जो टारगेट वो 180 तक बना सकते थे ना, वो 170 160 तक रुक के रह जाएगा। इतना ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट करके देता है पूरन। तो बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है पूरन पे इन द मिडिल ऑर्डर टू मेक श्योर कि LSG फिनिश अच्छी तरीके से कर रही है। नेक्स्ट बैटल इज गोइंग टू बी क्विंटन डिकॉक वर्सेस मुस्तफिजुर रहमान। क्विंटन डिकॉक बीइंग दैट वन गाय जो कि टॉप 3 में थोड़े फॉर्म में है। डिकॉक, राहुल, पर्टिकुलर या फिर हुडा में से जो भी, इन तीनों में से सबसे ज़्यादा फॉर्म में कौन है इस वक्त? इट इज़ क्विंटन डिकॉक। Plus, he is that one who gives them the fiery start that they are used to. अगर वो बंदा पावर में जल्दी आउट होता है ना, तो LSG स्ट्रगल करेगी। KKR ने भी सेम चीज़ करी थी, उनका पावर प्ले बड़ा अच्छा गया था। मेक दैट बोल्ड क्लेम, मुस्तफिजुर जो है होपफुली आउट करता है उसको, प्रेशर विल बी ऑन KL राहुल देन टू अप द स्ट्राइक रेट। ये अगर जल्दी आउट हो जाए तो बहुत डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। अगर टिक गया तो भाई मिडिल ऑर्डर इज सेट फ्री। पूरन के ऊपर से प्रेशर हट गया, स्टॉइनिस के ऊपर से प्रेशर हट गया, क्विंटन डिकॉक ने अगर रन मार दिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। लास्टली ये दिस इज मे बी समथिंग दैट आई वांट टू सी मेनली, व्हिच इज महेंद्र सिंह धोनी वर्सेस मयंक यादव। अगर ये होता है, अगर पहली बार तो मयंक खेलता है एंड धोनी ऊपर बैटिंग करने आ जाए एंड ये दोनों हेड टू हेड जा रहे हैं एक दूसरे के अगेंस्ट, आई वुड लव टू सी धोनी कैसे टैकल करता है मयंक यादव को, या फिर मयंक यादव कैसे डेथ ओवर्स में बॉलिंग करता है महेंद्र सिंह धोनी को। अभी रिसेंटली धोनी बड़े अच्छे फॉर्म में रहा है, मयंक यादव ने बड़ा प्रॉमिस शो करा है। दिस इज वन की बैटल दैट आई वांट टू सी। आई डोंट नो इफ इट विल हैव एन इन्फ्लुएंस ऑन द गेम और नॉट, बट आई थिंक यू विल आल्सो एग्री विद मी, बड़ा एंटरटेनिंग बैटल होगा ये अगर ऐसा देखने को मिलता है तो। लास्टली मूविंग ऑन टू द प्रेडिक्शंस। ठीक है, प्रेडिक्शंस के लिए मैं क्या कहूँ यार, मतलब CSK का अभी तक ये था कि घर से बाहर खेल के हार रहे थे, अब तो वो भी जीतने लग गए एंड भाई टॉस हार के मुंबई को उनके घर पे हरा दिया। LSG ऑन द अदर हैंड थोड़ा शेकी लग रही है ऑफ लेट। 2 मैचेस लगातार हार गए जहाँ पे उन्होंने 160 से ज़्यादा रन बनाए थे, जब पहले कभी नहीं हारा करते थे। तो LSG इज़ नॉट एग्जैक्टली इन अ गुड फेज राइट नाउ। इट इज़ अ वेलकम चेंज की मैच है फाइनली घर पे हो रहा है तो एक एडवांटेज होगी। आई थिंक टॉस विल हैव एन इन्फ्लुएंस ऑन द रिजल्ट, but still on paper and form wise I think CSK are the favorites. I think CSK should be winning this game. Although LSG के पास चांस तो है हराने का। अगर ये मैच चेपाक में हो रहा था तो मैं बिल्कुल भी चांस नहीं देता। अगर टॉस भी जीत जाए प्लस होम एडवांटेज भी है तो शायद हम देख सकते हैं LSG के पास एक जेन्युइन चांस बनते हुए, बट एनीथिंग अदर देन दैट आई थिंक CSK should be winning this game. अब सोचो अगर ये क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।